हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो करंट फीलिंग्स की ये वीडियो है। क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या निकल के आ सकती हैं। ये 18 से लेके 24 तक की जनवरी की रीडिंग है। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। यू वर्सेस देम देखेंगे, आपकी एनर्जीज भी देखेंगे, उनकी भी एनर्जीज देखेंगे, लेकिन पहले हम देम देखेंगे क्योंकि यही देखने के लिए आप लोग वीडियो देखते हैं सबसे पहले। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। चलिए देखते हैं। तो जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनको माइंड में आप सोचें। चूँकि ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस सभी से रेजोनेट नहीं करेंगी, तो वही रखें जो रेजोनेट करे। चलिए आप माइंड में विजुअलाइज करिए अपने पर्सन को, उनके बारे में सोचें। एक्वेरियस के पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स और इंटेंशंस है एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल, क्वीन ऑफ कप्स। अब इस डेक में देखिए सरेंडर मोड में है पर्सन, कि मैं सरेंडर कर रही हूँ डिवाइन को, यूनिवर्स को, ऊपर वाले को। सरेंडर मोड में है ये पर्सन। अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट भी कर रही हैं। देखिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, प्रेयर्स कर रही हैं। ऑफ कोर्स इनके लाइफ में भी बहुत सारी इश्यूज़ हैं, आपकी रिलेशनशिप सिर्फ नहीं, अदर इश्यूज़ भी हैं। तो पर्सन अभी इस सिचुएशन को कहीं पे सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, खास करके उन सिचुएशंस में जहाँ, या अगर आप जैसे कमिटमेंट मांग रहे हो, या फ्यूचर जानना चाह रहे हो, या रिलेशनशिप की आगे की, तो अभी ये सरेंडर मोड में दिख रहे हैं कि ठीक है, जो ईश्वर को मंजूर है, जो ऊपर वाले को मंजूर है, या जो भी मतलब डिवाइन यूनिवर्स को मंजूर है, मैं अभी खुद के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस तरह की एनर्जी में है क्वीन ऑफ कप्स। खुद के इमोशनल बैलेंस पे कुछ केसेस में काम करें कि इमोशनली बैलेंस्ड खुद को रखना है, इस तरह की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल, द एम्परर। वाह। तो कुछ केसेस में तो या तो ये पर्सन मैरिड है तो घर परिवार पे फोकस्ड हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में इनको लगता है कि इनको ये बेसिकली ये करियर पे फोकस्ड है अपने पर्सन। ये आप कार्ड्स देखेंगे, आप दोनों एक दूसरे के पूरक है। देखिए कि किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, लेकिन बीच में एक तीसरा पर्सन है। तो कोई तीसरा सिचुएशन है। अब तीसरा सिचुएशन हमेशा ये नहीं होता कि ये पर्सन की एनर्जी है। तीसरा सिचुएशन ये होता है कभी कभार की करियर, मनी, ग्रोथ है इसमें कुछ केसेस में, या सामाजिक प्रतिष्ठा है इसमें, कि अगर एक कम्युनिटी के नहीं है, वो भी इशू हो सकती है। तो पर्सन को लगता है कि भाई मैंने बहुत कोशिश कर ली इस सिचुएशन में, अब मैं इस सिचुएशन को सरेंडर कर रही हूँ। मैं अब प्रैक्टिकल जो काम, करियर, मनी, बिजनेस, स्टेबिलिटी, इस पे फोकस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कुछ केसेस में आप दोनों के बीच कोई तीसरा पर्सन है जो बहुत अट्रैक्टेड है इस पर्सन, आपके पार्टनर के साथ, जो इनके लाइफ में है ऑन एंड ऑफ तरीके से। कोई थर्ड पर्सन है, या फिर ये पर्सन अगर मैरिड है तो मैरिड लाइफ पे फोकस्ड है। तो वही मैं देख रही हूँ, कोई तीसरा पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है इसमें। देखिए ये जो एम्परर है, इस क्वीन को वो देख रहा है, क्वीन अपना काम कर रही है, लेकिन एम्परर तो कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों के बीच आ गए, जिनका काफ़ी इंटरेस्ट है आपके पार्टनर के साथ। लेकिन ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि अभी आपके पार्टनर को कुछ समझ में नहीं आ रही चीज़ें, वो सरेंडर मोड में है। जो होगा देखा जाएगा, अभी मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, करियर, मनी या घर परिवार, या जैसा चल रही है चीज़ें, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना चाहती हूँ, अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपने घर परिवार के ग्रोथ के ऊपर। इस तरह की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, टॉरस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इमोशंस में नहीं रहना चाहते, इसीलिए हो सकता है इन्होंने ब्लॉक करा हो, इग्नोर कर रहे हो आपको, मैसेजेस के में भी रिप्लाई नहीं कर रहे हो, या कॉल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। इस तरह की एनर्जीज है, या तो ब्लॉक कर रखा है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एरीज और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मैं हिंदी में बताती हूँ। कर्क, मीन और वृश्चिक, मकर, कन्या और वृषभ, मेष, धनु और सिंह राशि के हो सकते हैं। कुछ केसेस में ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, यहाँ भी एम्प्रेस है। तुला भी हो सकते हैं, तुला और वृषभ, ये एम्प्रेस की कार्ड है। तो बेसिकली सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर फोकस्ड हैं जो मैं देख पा रही हूँ पर्सन को, और इस सिचुएशन को कि भाग्य को उन्होंने ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। चलिए अब देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के लिए। एक्वेरियस, कुंभ राशि के जातक क्या फीलिंग्स रखते हैं अपने पार्टनर के लिए। लास्ट शफल। आप मिस कर रहे हैं पर्सन को, खास करके जहाँ बातचीत नहीं हो रही है या कम हो गई है, ऐसे सिचुएशन में बदलाव हो गया है। एक डीप कनेक्शन फील करते हैं। लवर्स कार्ड है ये, तो एक डीप कनेक्शन फील करते हैं। कुछ केसेस में आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम की कार्ड भी है। ऑल्दो आप कोशिश हील कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ को बैलेंस करने का, पढ़ लिख रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप दुखी हैं, मिस करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है सडनली कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, मनमुटाव हो गया, उसके बाद से चाहे आप लोग सेपरेटेड हो गए या बातचीत में कम हो गई या कम्युनिकेशन इश्यूज़ हो गए, तो आप साइलेंट हैं लेकिन बहुत अपसेट चल रहे हैं। हील आप चाहते हैं सिचुएशन हील हो जाए, सही हो जाए चीज़ें, क्योंकि एक डीप कनेक्शन है आपका पार्टनर के साथ। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आप, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन इसको बोलते हैं। उस लेवल की अट्रैक्शन आप फील करते हैं इस पर्सन के साथ। मिस करते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, लेफ्ट आउट फील करते हुए। आप बस बैलेंस चाह रहे हैं, जस्टिस चाह रहे हैं सिचुएशन में, जो देख पा रही हूँ मैं। आप चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक हो, बैलेंस्ड हो, चीज़ें वर्कआउट कर जाए सही तरीके से। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। हिंदी में अब बताती हूँ। मेष तो इसमें नहीं है, लेकिन मैं मेष आई है तो किसके लिए पार्टनर मेष है। वृषभ, मकर और कन्या, मिथुन, कुंभ, वृश्चिक, वृषभ, कुंभ, सिंह, वृश्चिक, इसमें भी है कर्क, मीन और वृश्चिक। यही सारी मैं रिपीट कर रही हूँ कि उन राशियों बार बार दिख रहे हैं। तो इतने राशियाँ हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से आप डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या निकल के आ सकती है इन दिनों में। एक्वेरियस और एक्वेरियस के पार्टनर के बीच क्या बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगी, क्या सिचुएशंस बन के आएंगे। ये 18 से 24 जनवरी तक की करंट फीलिंग्स की वीडियो है। लास्ट शफल। थ्री ऑफ पेंटिकल, तो वर्कआउट हो जाएगी। दोस्ती वाली एनर्जी हो सकती है, प्रैक्टिकल एनर्जी हो सकती है, या सही तरीके से भी कुछ वर्कआउट होते हुए दिख रही है। कुछ केसेस में कोई फ्रेंड, कोई अदर पर्सन भी आपकी मदद, आप दोनों की मदद कर सकते हैं अगर आपकी कॉमन फ्रेंड है, रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करने में, स्टेबल करने में। हाँ, तो ये देखिए इसमें जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, दूर चले जाते हैं।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ईगो इश्यूज बहुत है इसमें, ईगो बहुत है। 4 ऑफ पेंटिकल देखिए, ईगो की कार्ड है, थोड़ा रिजिड होने की कार्ड है। मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है या कर रही हूँ, इसे होल्डिंग बैक है। हाँ, नज़र उधर ही है। आपके पार्टनर की नज़र सिर्फ आपके ऊपर है, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी लेना, सोशल मीडिया पे देखना। भले वो दिखा रहे हैं कि उनको फ़र्क ज़्यादा नहीं, लेकिन उनकी नज़र आप ही के ऊपर है। तो मैं देख रही हूँ कि भले आपको चीज़ें लग सकती हैं कि स्लो मूविंग है, पर नज़र बनाए हुए हैं, कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है और प्रैक्टिकली, और ये एक वर्किंग रिलेशनशिप या वर्किंग सिचुएशंस डेफिनेटली बन जाएंगी 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। तो कुंभ, तुला और मिथुन हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस में मेष, धनु और सिंह। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में वृषभ, कन्या और मकर राशि के हो सकते हैं। कुछ के लिए वर्क प्लेस, कुछ के लिए ऑनलाइन, कुछ के लिए कोई कम्युनिटी, कोई फ्रेंडशिप, कोई ग्रुप के पार्ट आप हो सकते हैं। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज है और नज़र टोटली पर्सन का आपके ऊपर है। जानकारी रखना, इस तरह की एनर्जीज है। थोड़ी स्लो रहेगी लेकिन चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, मतलब इन अ फ्रेंडली वे। कुछ केसेस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या हो, मैसेज क्या है आपके पार्टनर की तरफ से। डे ड्रीमिंग, हमेशा आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। दिन में बैठे सोचते, सोते बैठे उठते जागते बस आप ही के बारे में सोचते रहते। डे ड्रीमिंग की कार्ड आई है। अच्छा, रियूनियन, भले दूर हो पास हो, इनका भी कहना है कि हमें साथ आना ही है, चाहे हम अभी दूर हो जाए, 4 बार दूर हो जाए, 4 बार वापस आ गए, लेकिन आना ही है। इस तरह से इनको अभी भी फील होती है, कमिंग बैक। ये उनकी कार्ड है। रिग्रेट, कुछ पछतावा है कि जो लड़ाई झगड़े, जो टेंशन स्ट्रेस हुए, काश वो नहीं हुए होते। इस तरह की पछतावा, रिग्रेट दिख रही है पर्सन की तरफ से। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। तो अगर पर्सन आपसे दूर हुए, पुल बैक किए, तो इनके अपनी माइंड में ये चीज़ों को लेकर के क्लियर हुए कि इनकी गलती कहाँ थी, आपने क्या किया, इनको कैसे करना चाहिए था डील। ये सारी सिचुएशंस, इनको अपने अंदर एक क्लैरिटी मिली है। एक लास्ट कार्ड देखेंगे। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। तो आपके बिना इनको आज भी फील लगता है कि नहीं, जैसे इनका कोई अपना ही, ये अधूरे हैं कुछ मामले में, खुद में अधूरापन दिखता है इनको, खुद को एब्सेंट पाते हैं अपने में ही। तो अधूरापन जिसको बोलते हैं, तो वो अधूरा फील करते हैं। सो दिस इज़ इट। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।